से बड़ी खबर आपको बता दें, नवजात बच्चा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सरगना फरार हो गया है। हालांकि भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि तस्करों के कब्जे से 3 दिन का नवजात बरामद किया गया। आरोपियों की 2 गाड़ियां, कागजात बरामद हुए हैं। पंजाब के फरीदकोट से नवजात बच्चा लेकर आए थे और दिल्ली में निसंतान दंपत्ति को ये बेचना था। 2.25 लाख में खरीदकर 9,25,000 में सौदा किया गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए निसंतान दंपतियों को टारगेट करते थे। 5 सदस्यों का है ये बच्चा तस्कर गिरोह, जिसको काबू किया गया है। गिरफ्तार आरोपी सलीम और अखिल गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी महिला बेअंत कौर पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली है। पंजाब से महाराष्ट्र तक बच्चों की तस्करी कर चुके हैं, भी जानकारी सामने आई है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की जाएगी। डीसीपी मयंक मिश्रा ने जानकारी दी है। हमारे शहर बहादुरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी और हमारे वहाँ पे एसीपी प्रदीप खत्री भी मौजूद थे। दौरान गश्त ये सूचना मिली हमें कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो पंजाब से एक नवजात शिशु को लेकर आ रहे हैं और वो दिल्ली में उसे बेचना चाहते हैं। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गिरोह जो है उसकी सूचना मिलने पे हमारी 3 टीमें तैयार की गई। एक में हमारे जो एसीपी हैं वो खुद भी उस टीम को लीड कर रहे थे। एक सिटी बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एसएचओ की टीम थी और एक सेक्टर 6 इंस्पेक्टर की टीम थी, सब इंस्पेक्टर की। तो ये तीनों टीम जो है नाकाबंदी कर रही थी सेक्टर 9 से, जो मोड़ है हमारा उससे थोड़ा पहले। और नाकाबंदी के अनुसार जो सूचना मिली थी हमें गाड़ियों की, 2 गाड़ी की सूचना इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास। तो उनको जब रुकवाने का प्रयास किया गया तो जो आगे गाड़ी थी i20 काले रंग की, उसमें हमें 3 लोग मिले जिनके पास एक नवजात बच्चा भी था, जिसकी उम्र हमें बाद में पता चलने पे सिर्फ 3 दिन का बच्चा था वो। और नवजात बच्चा तस्कर गिरोह को पकड़ा गया है। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के कब्जे से 3 दिन का नवजात बरामद हुआ। आरोपियों की 2 गाड़ियां, कागजात बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी महिला बेअंत कौर पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली बताई जा रही है। पंजाब से महाराष्ट्र तक बच्चों की तस्करी कर चुके हैं। आपको बता दें कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर जाएंगी पुलिस और पूछताछ की जाएगी। तो कितने समय से इस तरीके से बच्चा तस्करी की जा रही है, कहां कहां पे की गई है, ये सभी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस फिलहाल तत्पर नजर आ रही है। प्रवीण धनकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? भावना, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाला ये जो गिरोह है, इस गिरोह के 5 मेंबर्स हैं और जो सरगना है वो कल पुलिस की पकड़ से बाहर हो गया, क्योंकि 2 गाड़ियों में ये बच्चा तस्कर, एक गाड़ी में नवजात बच्चे को लेकर तीनों आरोपी बैठे थे जो पुलिस की पकड़ में आए हैं, और एक गाड़ी के पीछे पीछे काफी दूरी पर चल रहा था जो सरगना है इस गिरोह का। उसको जैसे ही पता चला कि पुलिस ने जो बच्चा तस्करों के गिरोह की गाड़ी को पकड़ लिया है, तो वो गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया था। पुलिस अभी उसकी तलाश में है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इन लोगों ने 5 नवजात बच्चों का सौदा किया है, तस्करी की है। नवजात बच्चों को ये टारगेट करने के लिए फेसबुक और इंस्टा पेज चलाते थे और उस पेज के जरिए निसंतान दंपतियों को टारगेट करते थे जो डेस्परेट हैं बच्चा हासिल करने के लिए। फिर उनसे संपर्क किया जाता था और फिर बच्चे को देखा जाता था। ऐसे परिवारों को जो बच्चा नहीं चाहते हैं या उस मामले में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो बच्चों की चोरी करके इस गिरोह के सपुर्द करते हैं। अभी पुलिस पूछताछ की स्टेज में है। डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि अब तक इन लोगों ने 5 वारदात को अंजाम दिया है। ये 6ठी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसमें जो बच्चा जो बरामद किया गया है 3 दिन का बच्चा है, और बताया ये गया है कि बच्चे का सौदा किया गया था उनके माँ बाप से, दंपत्ति से। उससे संबंधित कागज गाड़ी से बरामद हुए हैं। 2.5 लाख 2.25 लाख में सौदा किया गया था, और जहाँ बच्चा सौंपना था, तस्करी करनी थी, वहाँ करीबन 9.25 लाख रुपए में ये सौदा किया गया था। बिल्कुल, अभी ये भी जानकारी है कि 5 सदस्यों का बच्चा तस्कर गिरोह बताया जा रहा है। अभी 3 को गिरफ्तार किया गया, बाकी के 2 भी अभी गिरफ्तार किए जाने हैं। प्रवीण जी बिल्कुल, अभी 2 आरोपी और उसमें जो मुख्य सरगना है पंजाब का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करना बाकी है। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। अपराध शाखा पुलिस और शहर थाना पुलिस की टीमें अलग अलग टीमें बनाकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही हैं। पूरे मामले में हर तरह का एंगल पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो मुख्य सरगना है उसकी वाइफ नर्स है, और जो एक महिला बेअंत कौर इस पूरे मामले में अरेस्ट की गई है उसकी बेटी भी नर्स है। तो इस एंगल से भी जांचा जा रहा है कि क्या उन नर्सों की भी इन्वॉल्वमेंट है बच्चे को बेचने और बच्चे को खरीदवाने के मामले में। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे गिरोह को खत्म किया जाएगा और सभी आरोपी जो हैं सदस्य हैं गिरोह के, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि
बच्चे की तस्करी करना या चाहे वो सहमति से हो, वो अपराध है, मानव तस्करी के अंतर्गत आता है और उसमें सख्त कार्रवाई के प्रावधान है। प्रवीण, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जैसे दिल्ली में निसंतान दंपत्ति को बच्चा बेचना था, क्या पता इससे पहले भी इस तरीके की चीजें उन्होंने की है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो इस तरीके से इलीगल किसी बच्चे को ले रहे हैं, तो इसकी भी जांच पड़ताल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लीगली भी अगर आप बच्चा ले सकते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, बट अगर जो माँ बाप इस तरीके से इलीगली किसी बच्चे को ले रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल होना बेहद जरूरी है। कुल भावना इस मामले में बच्चा बेचने वाले और बच्चा लेने वाले, बच्चा गोद लेने का एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत ही लिया जा सकता है और जो भी इलीगल प्रोसेस ये लोग फॉलो करते हैं वो गैर कानूनी है और दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है और कार्रवाई होती है। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रवीण जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।